यस तो हेलो, दिस इज़ प्रद्युम्न गौरव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल जिसका नाम भी प्रद्युम्न गौरव है। और अभी हम हैं मॉस्को में घूमने आए थे। ठीक है, वहीं पे मुझे नहीं पता था ये मुझे मिल जाएगा। ठीक है, विनीत है इसका नाम। ये IIM शेकेनोव मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी है रशिया की। ठीक है, या मॉस्को की बोलो, जहाँ की बोल सकते हो। रोडन भी यहीं पे, वो भी बहुत अच्छी है। और ये फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, गुड़गांव में रहता है और अभी फ्लैट में है। तो आइए हम इससे पूछते हैं कि कैसा कैसा यहाँ का क्या क्या सिस्टम है। ठीक है, और यही सब बातें करते हैं। तो यस बेटी, फर्स्ट ईयर का यार, सबसे पहले तुम आए कैसे यहाँ पे? मतलब कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जैसे हम लोग का कॉलेज है उसमें ऐसा रहता है कि एजेंट के थ्रू आना पड़ता है। तो यहाँ तुम कैसे कैसे प्रोसीजर करके आए थे? मेरे डैड के फ्रेंड थे, उनने हेल्प की थी कंसल्टेंसी ढूंढने में। सो उसके बाद मतलब मैंने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेज दिए थे, उन्हें ट्रांसलेट वगैरह करवा कर साथ के साथ एडमिशन लेटर अलॉट करवा दिया था। बट एडमिशन लेटर का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह देने पड़ते हैं। उसके बाद लास्ट में जब आपके पास वो अपनी आईडी वगैरह आ जाती है पोर्टल वगैरह की, डैट मीन्स तब होता है। अगर कोई सोचता है कि एडमिशन लेटर आपके पास आ गया और आपका एडमिशन हो गया तो वो गलत है। उसका बस ये मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, वहाँ से आपकी प्रोसीजर स्टार्ट होती है और वो आपको सेकेंड डे मिल जाता है जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट देते हो। फिर उसके बाद आपकी टेस्ट की डेट्स वगैरह आती है और फिर जब आपका टेस्ट पास हो जाता है फिर उसके बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाती है पोर्टल वाली। फिर उसके बाद दैट मीन्स आपको हो गया। और फीस भरनी पड़ती है उससे पहले। जैसे ही आपका टेस्ट पास हो जाएगा उसके बाद आपको एग्जाम की फीस कैसे रहती है यहाँ पे? एग्जाम की कोई फीस नहीं जैसे है। हम लोग के जैसे यहाँ पे जनरली जो यूनिवर्सिटी होती है वहाँ पे फॉर्मेलिटी बेसिस का एग्जाम होता है। हाँ, फॉर्मेलिटी होती है, पास हो ही जाता है। तो हमारे यहाँ में पे ऐसा कैसा नहीं है। मेरी कुछ सीनियर्स वगैरह से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो भी उसमें चाहे बेशक एक्सेप्ट हो जाओगे ना बाय चांस, 100 मार्क्स का होता है, एक रशियन का होता है और दूसरा केमिस्ट्री का होता है। उसमें से आपको 60+ लाने होते हैं। अगर बाय चांस उस किसी के कम आते हैं तो मतलब शायद गलती से अगर वो एक्सेप्ट भी हो जाए, बट उसके बाद थर्ड ईयर के बाद उसको निकाल देते हैं। तो मतलब इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा पढ़ना पढ़ के आना पड़ता है यहाँ पे रशियन हाँ, थोड़ी। रशियन नहीं, वो तो रशियन से इतना फर्क नहीं पड़ता, बट केमिस्ट्री का बहुत केमिस्ट्री ज़्यादा आना इंपॉर्टेंट चाहिए। है। तो तुम्हें आती थी मतलब? हाँ, मेरे 78 आ गए थे। चलो सही, मतलब ऐसा यहाँ पे फॉर्मेलिटी नहीं होती पैसे। ठीक है, तो मैं एग्जाम दे के यहाँ पे क्लियर करना पड़ता है। अब फीस कैसे कैसे यूनिवर्सिटी का, या वन टाइम पूरा पेमेंट करना पड़ता है कि हर साल? हमारे में इवन 1 ईयर का भी नहीं है, आपको हर सेमेस्टर की फीस पे करनी पड़ेगी। और अगर कोई कंसल्टेंसी कहते हैं कि एक बारी में हमें 1 ईयर की कर दो, तो मतलब वो आपकी वैसे भी सेमेस्टर वाइज ही पे करेगा, आप डायरेक्ट पे नहीं कर सकते 1 साल की। और बस। और वो $10,000 कंप्लीट ईयर की है। और वो वैरी होती है, लगातार चेंज होती है। जैसे फर्स्ट ईयर में मेरी $10,000 थी, अब मेरी सेकेंड ईयर में 11,500 समथिंग है। अच्छा, तो इतना है। तो टोटल कॉस्ट 6 साल में कितना हो जाएगा सेकेंड ऑफ का? लाइक सिर्फ यूनिवर्सिटी की फीस? यूनिवर्सिटी की फीस आई थिंक वो हर साल चेंज होती है, बट हाँ। मेरा वाला जो था उसके अंदर 58 lakhs में हो रहा है। 58 lakhs में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरे एक्सपेंसेस बोल दो तो यहाँ पे मतलब जो यूनिवर्सिटी उनका खुद का हॉस्टल कहीं नहीं है? हॉस्टल है उनका, बट हॉस्टल है। वो रशियन को ही मिलता है। और रशियन मतलब को उनका वो मिलता है। रहता है क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, तो वो बस रशियन लोगों को ही देते हैं। हाँ। मतलब उनकी वो फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है। बस। और अगर आपको मिल जाता है तो वो आपको बहुत महंगा मिलता है। आपको 1 साल के शायद 2,500 या नहीं हाँ, देख के बोलना। आपको $5,000 पे करने पड़ेंगे। तो आप इतने में किसी अपार्टमेंट में ही रह सकते हो, तो वो बेटर रहेगा। तो अपार्टमेंट इनने लिया हुआ है जो कि 60,000 ये लोग देते हैं 1 मंथ का। 3 जन है उसमें, 2 रूम है ना? हाँ, दो रूम है, एक किचन है, एक वॉशरूम, ये सब है। और मतलब कैसे ढूंढने उड़ने का कैसा है यहाँ पे अपार्टमेंट? ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। आपको कुछ लोग मिलेंगे और अगर आप चाहो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। और यहाँ पे एक रूल है कि आपको कमीशन भी पे करना पड़ता है। जो एजेंट रहता है आपका, साथ में आपको एडवांस भी देना पड़ता है। मतलब उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट रहता है, जब आप छोड़ोगे तब आपको मिल जाएगी। और साथ में आपको कितना देते हैं ये भी बताना। वो 100% रहता है, हर चीज़ 100% है। कमीशन 100% है और सिक्योरिटी डिपॉजिट 100% है। और साथ में कितना दिया था सिक्योरिटी डिपॉजिट यार? मैंने सिक्योरिटी दिया था 20। 20,000। 20,000 सिक्योरिटी डिपॉजिट, पर बाकी वेल फर्निश मिलता है यहाँ पे। ठीक है, और एक और रूल इसने मेरे को बताया था कि एक हॉस्टल में, शायद अगर हॉस्टल करते हो तो वहाँ पे इंडियन साथ में नहीं रह सकते। तो मैं कोई भी फॉरेन स्टूडेंट साथ में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि शायद पॉलिटिक्स खेलने लगते होंगे स्टूडेंट, इसलिए में भी ये सब होगा। ठीक है, बाकी और यूनिवर्सिटी में जाओ तो यार फीस बता दी। और कैंपस यहाँ पे हर जगह अलग अलग है, इन लोगों को खुद ट्रैवलिंग करके जाना पड़ता है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लंबा है,
तो पूरा मेट्रो वेट्रो यही सबसे करते हैं लोग। और काफ़ी कन्वीनियंट हाँ रहता है बाकी कन्वीनियंट तो है, ये तो है। पर अगर तुम ऑलमोस्ट यार 6 साल का, मुझे तो इतना लगता है 80-90 लाख जा आराम से चले हाँ जाएगा इतना यार। जाएगा क्योंकि इतना लाइक चला जाएगा रेंट 6 साल का, होगा, सब कुछ रेंट मिला के, फ्लाइट मिला मंथली के, सब कुछ एक्सपेंस एंड ऑल। 1 करोड़ तक ऑलमोस्ट चला जाएगा। और अभी तो शायद और महंगा हो जाए क्योंकि सैंक्शन लग गया तो रुपीज गिर ही गया है। ठीक है, बाकी कॉलेज का कॉलेज हमारा लाइक एक प्रॉपर कैंपस नहीं है। हमारी जो जैसे मेन बिल्डिंग हो गई वो अलग जगह है, फ्यूजन्स का है, और जो हमारी अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है वो अलग अलग जगह है। लाइक जैसे रुदन है उसका सारा एक साथ ही है, बट लाइक वहाँ पर भी ऐसा है कि सेकंड ईयर के बाद तुम्हें घूमना फिरना पड़ता है। लाइक जैसे हमारी यूनिवर्सिटी में होता है, उनका भी कैंपस एक जगह नहीं है। बट लाइक जो नॉर्मल कोर्सेज हो गए उनकी तो सेम ही बिल्डिंग रहती है। जैसे फार्मेसी का हो गया उसकी एक ही जगह बिल्डिंग रहेगी, बट हमारी एनाटमी का डिपार्टमेंट अलग जगह है, हिस्टोलॉजी का अलग है, ऐसे ऐसे करके सारे अलग है। अच्छा तो ये है। ओके, और फिर क्लासेस के टाइमिंग्स ये सब क्लास हमारी लाइक एक वो फिक्स मंडे शेड्यूल नहीं? फिक्स नहीं है, बट ये चलो है कि सही मंडे को है। अगर एनाटमी है तो अगले मंडे को भी होगी, बट लाइक टाइम हमेशा चेंज हो रहा होता है। और लाइक सारी क्लासेस मतलब 9:15 के बाद ही होती है, उससे पहले लाइक 8:15 वगैरह इतनी जल्दी जल्दी नहीं होती, 9:15 तक ही होती है। 9:15 से 9:15 से लाइक डिपेंड करता है कि डिपेंड आपकी करता है एक दिन में सब। कितनी क्लास लग रही है, और एक क्लास लाइक 3 घंटे की होती है। ठीक है। और ऊपर लाइक प्रोफेसर पे डिपेंड करता है कि और हाँ यही है। और बाकी सब्जेक्ट तो सेम ही है जहाँ तक है, हम लोग के भी यही थे फर्स्ट ईयर में, जो उसने मेरे को बताया था। लैटिन हो गया, एनाटमी, इनके में यार बायो केम फर्स्ट ईयर में लगता है ना। हाँ हाँ बायो केम, और फिजियो, फिजियो भी फर्स्ट ईयर में फिजियो लगता में फर्स्ट ईयर हम लोग के यहाँ सेकेंड ईयर है, पर शायद अभी फर्स्ट ईयर में कर रहे हैं है। ये और भी। IHL पहले 6th ईयर में आता था हमारा, वो IHL फर्स्ट क्या ईयर होता इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, वो हमारा फर्स्ट ईयर में ही आ अच्छा, गया। ये सब्जेक्ट हमारे में नहीं है। IHL और रशियन है, जो कि इनकी 3 साल तक है, हम लोग की यूनिवर्सिटी में 4 साल तक रहती है। ठीक है। और इसके बाद और क्या था, टाइमिंग रैगिंग का कुछ है यहाँ पे सीन? नहीं नहीं, बिल्कुल रैगिंग नहीं। बिल्कुल नहीं लेता है। ठीक है। और क्या पूछ सकते हैं? कॉलेज के टीचर्स यार, पढ़ाता हर एक टीचर को, जैसे मेरे यहाँ पे ऐसा है कि कुछ टीचर्स को इंग्लिश आती, कुछ को नहीं आती। यहाँ तो पे सबको इंग्लिश सबको आती है और काफी अच्छे से आती फ्लुएंट है। है सबकी। हाँ सबकी है, बस लाइक एक एक्सेप्शन है, वो है हमारे स्पोर्ट्स वाले सर, बट उनसे क्या ही और लेना चलो देना है। ठीक है, मतलब टीच सबको अच्छे से आती है, और क्लासेस में मजा आता है, मतलब बोर और हाँ होते हो कि नहीं बकचोदी नहीं, करते रहते हो। प्रोफेसर काफी अच्छे से पढ़ा रहे होते हैं, तो मतलब सही रहता है। चलो ये भी सही रहता है। ठीक है, तो क्लासेस आता है ना। हाँ चलो रेटिंग एटिंग यार वही चीज़ है सेम जो मैंने अपनी हर वीडियो में बता रखा है। 100 का रहता है, जिसमें कि 70 तुम्हारी पूरे ईयर की रेटिंग रहती है, और 30 मार्क्स आखिरी का एग्जाम होता है। और सेकेंड ऑफ में अफ्तोमात का बहुत ज़्यादा सिस्टम है, बहुत सारे सब्जेक्ट में। हम लोग के यहाँ कुछ ही सब्जेक्ट्स में रहता है, वो डिपेंड करता है किस यूनिवर्सिटी में हो। पर सेकेंड ऑफ स्ट्रिक्ट है हाँ, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा नहीं है, बट है लाइक अगर किसी की बैक वगैरह रहती है तो उनको निकाल देते हो काफी। निकाल। लाइक आपको अपने सारे कोलोक्स वगैरह क्लियर करके रखने पड़ेंगे, पता नहीं। कोलॉग्स मतलब अत्राबोध का जो मैंने बताया, यहाँ पे कोलॉग्स बोलते हैं उसको। ठीक है। वेलकम टू मॉस्को। वेलकम टू। और बाकी रोडन यूनिवर्सिटी है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वो मेरे को इसने ऐसा बताया। रोडन भी यहीं पे है मॉस्को में। ठीक है। और कोई चीज़ यार कुछ बतानी हो यूनिवर्सिटी के बारे में? कुछ नहीं, लाइक यूनिवर्सिटी काफ़ी सही है, प्रोफेसर काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप ले सकते हो। और लाइक हमारे का कुछ वो डायरेक्ट कंसल्टेंसी है जिनके थ्रू आप ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको कोई भी कह रहा है कि हम एडमिशन करवा देंगे। अगर आपको ये चीज़ कंफर्म करनी है तो आप सीचिनोव के पास लाइक उनकी जो मेल एड्रेस है वहाँ पे आप मेल करके उन सबको जान सकते हो। उसमें वो लाइक 7 से 8 उनके पार्टनर्स वगैरह है, वो उनके नाम वगैरह भेज देंगे, साथ में उनका ईमेल आईडी वगैरह भेज देंगे। ओके, तो ये है काफ़ी लंबा प्रोसीजर है मतलब। और ये प्रोसीजर करने में कितना टाइम लग जाता होगा? लाइक आपका एडमिशन होने में आपका लाइक आपकी सिटी से मॉस्को आने में आपको 3 महीने पूरे लग जाएंगे। तो क्योंकि तुमने पासपोर्ट वगैरह अपोस्टेबल ये सब खुद से करवाया था? नहीं एजेंट करवा देता है, देता है। आपको स्कैन करके भेजना होता है। लाइक दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में इनविटेशन लेटर काफ़ी जल्दी आ जाता है, हमारे में मिनिमम 45 वर्किंग डेज लगते हैं। अच्छा। लाइक मेरी जो क्लासेस वगैरह थी वो मेरी नवंबर के एंड में स्टार्ट हो गई थी, मेरा पोर्टल वगैरह सब कुछ आ गया था, बट मैं लाइक मॉस्को फेब में आया था, अच्छा। क्योंकि इनविटेशन वाली चीज़ में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, बाकी और कोई ऐसी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स ना करें यहाँ आने के बाद, या एजेंट कोई चीज़ करवा दे,
या उसके चक्कर में फंस जाओ, स्कैम टाइप का कुछ हो। स्कैम टाइप का लाइक जैसे एजेंट, जैसे तूने तभी बताया था मेरे को वहाँ बाहर की एजेंट्स हम लोग स्टार्टिंग में आए थे तो यार सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि आप अपना सोच क्या हो कि आपको रहना किधर है, क्योंकि ये वाली प्रॉब्लम मेरे साथ थोड़ी सी हुई थी। तो मतलब आप पहले डिसाइड करके आओ। और रही बात हॉस्टल की, आपको अगर वो कोई कह रहा है कि आपको यूनिवर्सिटी का हॉस्टल मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी के मतलब ऑलरेडी वहाँ पे जगह ही नहीं होती। अगर लाइक अगर मैं आज भी रिक्वेस्ट, मेरे एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट डाली हुई है पोर्टल पर कि उसी चिनॉफ का आप ये चाहिए हॉस्टल वगैरह, उसकी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई है। अच्छा। और अगर एजेंट आपको किसी हॉस्टल में डालेगा तो वो किसी और यूनिवर्सिटी का होगा। जैसे यहाँ पे काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है। जब मैं आया था मेरे को पता नहीं इकोनॉमिक्स का कोई कॉलेज था मॉस्को का, उसके अंदर डाल दिया था, मेरे को वो अच्छा नहीं लगा, मैंने वो छोड़ दिया था। तो ये सब स्कैमिंग के साथ हुआ है। हाँ बाकी यार स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कोई मतलब डिस्काउंट टाइप का, जैसे कि मेट्रो कार्ड का बताया था, हाँ, जैसे उसके 30 दिन लिए का मेट्रो कार्ड इन लोग को अगर स्टूडेंट आईडी कार्ड पे बनाते हो, जैसे हर मेट्रो में 46 रुपीज कटते हैं कार्ड में अगर वो। और अगर आप मंथली बेसिस का लेते हो वो 2360 रूबल्स का आता है। बट अगर आपके पास स्टूडेंट कार्ड है तो लाइक आपका वो 400 का बन जाएगा। और लाइक अगर आपको उसको बस वाला भी उसके अंदर इंक्लूड करवाना है तो वो 700 में हो जाएगा। ये सब भी है। बाकी ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो ही लेते हो तुम लोग? मेट्रो ही बेस्ट है। लाइक अगर आप ना कैब से भी जाओगे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ट्रैफिक इतने ज़्यादा रहते तो। और मेट्रो हर जगह है लाइक, और बस भी हर जगह चलती है। आपको ऐसी कोई जगह ही नहीं होगी जहाँ पे आपको बेकार में थोड़ी सी भी वॉक करनी पड़े। काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट है। ठीक है। और घूस घूस टाइप की कुछ चलती है यहाँ पे? किस तरह की? कि पैसे दो पास हो जाओ? ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, अगर थोड़ा होता है तो बता सकते हो। यार वो तो लेने वाला और देने वाला ही बता सकता है ना। मैंने कभी दिए ना कभी ऐसी हुआ ही। मतलब होता है कि नहीं होता यहाँ पे? आई डोंट थिंक ऐसा होता होगा। ठीक है, तो देखो जनरली बताओ थोड़ा बहुत यहाँ चलता है शेकेनोव में भी, पर वो टीचर्स पे डिपेंड होता है, ठीक है। और शेकेनोव में है, इतनी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, ये नहीं बोल रहा है, मैं बता रहा हूँ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। पर यूनिवर्सिटी अच्छी है, टीचर्स भी तुम्हें पसंद आएंगे। प्रैक्टिकल्स यहाँ पे बहुत अच्छे से होते हैं। जैसे जनरली जो हम लोग के कॉलेज उसमें प्रैक्टिकल्स मतलब होते हैं, पर इतना नहीं होता जितना कि सेकेंड में होता है। जैसे जो इंटर्नशिप बोलते हैं, तो यहाँ पे टीचर्स तुम्हें सेकेंड ईयर से ही ले जाना स्टार्ट कर देते हैं। और एक और चीज़ है, जैसे हम लोग का ऐसा रहता है हम लोग के कॉलेज में कि जब ईयर एंड होता है तब हम लोग की 25 दिन की इंटर्न होती है, तो हम लोग के भी यहाँ पे ऐसा है कि साथ साथ ही होती है। नहीं हमारे में ऐसा कुछ नहीं है। इंटर्नशिप का हमारी यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं है। तो मतलब कुछ करते हो लाइक क्लासेस के बाद जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ की मानी नहीं जाती। इंटर्नशिप जो वो वो तो यहाँ की होगी वो इंडिया में मानी जाएगी। तो सबसे ज़्यादा सही रहेगा कि आप इंडिया जाओ और वहाँ से आप कर लो। लाइक 2 महीने की तो छुट्टी होती है, 1 महीने का वहाँ से सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि वो आगे जाके शायद काम आएगा। तो क्या रिकमेंड करेगा तू? क्या यहाँ आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ जाए, सही है, अच्छी जगह है। और लाइक पढ़ाई के लिए भी काफ़ी सही है। जैसे इंडिया में हमारी यूनिवर्सिटी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी नहीं है, तो लाइक ऐसा है कि हम इजीली आगे के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर कोई लाइक प्लान वगैरह या फिर किसी और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करे, और लाइक आपका सही चलता रहेगा। और अफ्तमात वगैरह तो मिल ही जाता है, और साथ में एग्जाम 1-2 होते हैं, वो हो जाएंगे, निकल जाएंगे। ठीक है, मतलब पढ़ना पड़ता है यहाँ पे? पढ़ना पड़ता है। और अगर कोलोक अगर हमारा होता नहीं है, कोई पेंडिंग छोड़ देता है, उसको एग्जाम में नहीं बैठने देते। कोलोग मतलब अत्रावोत का होता है। जो न्यू व्यूअर्स उनको बता दूं, जो मतलब यहाँ पे मिस्ड क्लासेस रहती है, उनको यहाँ पे पूरा करना पड़ता है। उनको मॉस्को में कोलोग बोलते हैं, हम लोग के यहाँ अत्रावोत नहीं का वो बोलते हैं। कोलोक वो तो आपका एडिशनल वर्क हो गया ना। कोलोक ऐसा है कि लाइक आपको एग्जाम के लेवल तक पहुंचने के लिए वो जो टेस्ट वगैरह देंगे, वो जो मिनिमम लाइक वो अलग अलग टॉपिक के अलग अलग चैप्टर के टेस्ट होते हैं, आपको वो पास करने पड़ेंगे। अगर आप उसमें फेल होते हो तो आपको फाइनल एग्जाम में 101% फेल कर देंगे। जैसे हमारे हिस्टोलॉजी में 4 कोलोक है, अगर कोई भी एक भी कोलोक में फेल हो जाता है तो डैट मीन्स वो फाइनल एग्जाम में 101% फेल होगा। और लाइक जो प्रोफेसर एग्जाम ले रहा होगा वो बोलेगा जाओ पहले अपने कोलोक क्लियर करो, उसके बाद दोबारा एग्जाम दो। तो लाइक ये रहता है कि आपको मतलब सारा साथ के साथ कंटिन्यू करके चलना ही पड़ेगा। जैसे सपोज करो एक कोई चैप्टर है, वो 2 या 3 वीक में फिनिश हो गया, तो 3rd वीक के एंडिंग में उसका कोलोक होएगा, और वो आपको करना पड़ेगा। और जो आप बता रहे हो एडिशनल वर्क, ये तब है कि किसी ने क्लासेस मिस कर दी तो प्रोफेसर तुम्हें कह देगी कि तुम किसी टॉपिक के बारे में 10 पेज लिख के आओ, 20 पेज लिख के आओ। उसके बाद लाइक ये भी नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी में जैसे एनाटॉमी में ऐसा हुआ था, लोगों ने प्रेजेंटेशन दी थी, तो हमारी ऐसे कर करके सबकी 4-4 प्रेजेंटेशन हो गई थी, क्योंकि सारे के सारे लोग लेट आए थे। ठीक है।
बाकी यार सिटी महंगी है, कॉलेज अच्छा है, आना है तो आ सकते हो। इस कॉलेज का मैं फायदा, इस कॉलेज में क्या क्या फायदे हैं यार, बाहर यार कुछ है, बाहर की मतलब कंट्रीज यूरोप के में हैं। काफी ज्यादा फेमस है हमारी हाँ यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी फेमस है यहाँ पे, अगर रेड डिप्लोम ले लेते हो तो तुम्हारी यहाँ से हर जगह पे पीजी फ्री हो जाती है। और लाइक अगर आप सोचो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम वगैरह भी हमारी हाँ। यूनिवर्सिटी में होता रहता है। लाइक मेरे को ये फाइनल ईयर के एक बंदे ने बताया था कि हमारा यूएस में हुआ था अच्छा स्टूडेंट एक्सचेंज का, और जर्मनी में भी होता है ऐसा कुछ, जर्मनी फ्रांस। अच्छा अच्छा। तो फायदे बहुत हैं यार, पर ये है कि पैसे लगाने, इतना बजट है तो लगा सकते हो, या तो इंडिया का प्राइवेट ले लो या मॉस्को आके ऐश कर लो। ऐश ही बोल सकते हो क्योंकि मेरे को जगह तो पूरी ऐश वाली लग रही है यार, इतना ज़्यादा मस्त है। मैं बाहर अभी घूम रहा था, और वक्त तो कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे, पर वो ये 1 करोड़ दे सकते हो। नहीं, ये बस आपको एक दो महीने भी लगेगा कि आप अच्छी जगह पर, बट लाइक जब आता है ना प्रेशर कि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, फिर उसके बाद ऐसा लगेगा कि बेशक बिल्डिंग्स खड़ी है, ये इतनी सुंदर जगह है, ये मॉन्यूमेंट्स इतनी अच्छी है, बट करने क्या आए हो, पढ़ना पड़ेगा। पढ़ना पड़ेगा बस वही। ओके ठीक है, फिर और कोई चीज़ें हैं? एडमिशन का बता दिया मैंने, रैगिंग का बता दिया, टीचर्स बता दिए। हाँ टीचर्स बहुत अच्छे हैं हमारे। एग्जाम्स, ऑनलाइन एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम्स अभी ऑनलाइन एग्जाम पोर्टल पर ही होते हैं और पोर्टल पे यूनिवर्सिटी का होता सेम है। रहता अभी है। मतलब कोविड चल रहा है इसलिए ऑनलाइन हो रहा है, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं होता है। और कैंपस यहाँ थोड़े दूर दूर है, बहुत दूर है कि मतलब कि नहीं नहीं, सारे सेंटर में ही हमारे, मोस्ट सेंटर में सेंटर में हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट सेंटर में, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। और उसके लिए तुम मेट्रो कर सकते हो आराम से, उसका ही मैंने बता दिया, कार्ड वार्ड बनता है जो तुम आराम से एक बार आओ तो यूनिवर्सिटी कार्ड से कर सकते हो। तो यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ। सेकेंड ऑफ का यार एक भी वीडियो नहीं था, मेरे से पूछते थे स्टूडेंट, इसलिए मैंने बताया था। और रुडन यूनिवर्सिटी यहाँ पे, उसका भी ऑलमोस्ट यही प्रोसीजर होगा ना? तो नहीं, तुम्हें रुदन का डिफरेंट है, लाइक उसके अंदर आपको डॉलर्स में फीस वगैरह पे डॉलर करनी फी, पड़ती है, और लाइक यहाँ पे रूबल्स में। यहाँ हमारी यूनिवर्सिटी में रूबल में है। ठीक है, रुडन में तुम लोग को डॉलर्स में फीस पे करनी पड़ेगी। और स्ट्रिक्टनेस बहुत एक्सट्रीम है वहाँ पे, अगर मतलब कुछ भी होता है वहाँ, ब्लड टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हैं। क्योंकि कुछ लोग की यहाँ गांजा पीने की बहुत आदत है यहाँ पे, तो वहाँ पे स्ट्रिक्ट ब्लड टेस्ट होता है, तो एक बार में निकाल देते हैं। ठीक है थोड़े यहाँ पे नहीं बच्चे लाइक ये यहाँ। पूरा मॉस्को में ही है कि आपको ब्लड टेस्ट वगैरह करवाना पड़ेगा। भाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो उस हिसाब से देखो, रुडन में जाना है या इधर आना है या यूएस जाना है या कहीं पे भी जाना है, इंडिया में करना है। ठीक है, और बाकी इंटर्नशिप तो मैं ऑलमोस्ट इंडिया में करनी पड़ेगी, यहाँ की तो इतनी वैलिड नहीं है यार। और मेरे को भी यही लगता है कि इंडिया में करो क्योंकि पेशेंट फ्लो वहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, तो ख़त्म करता हूँ। थैंक्स टू डॉक्टर विनीत। आगे क्या है? फर्स्ट ईयर आगे क्या है विनीत के बाद? कुमार। विनीत कुमार फर्स्ट ईयर का यार, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसको पता है। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो मैं इसका नंबर दे दूंगा, अगर मेरे से पूछना मैं इसका दे दूंगा, तुमको ये हर चीज़ में हेल्प कर देगा जहाँ तक है। बाकी उसकी मर्जी, उसको करना है नहीं करना, मेरा बोलना है काम तो था। करूंगा ही। नहीं जैसा हो, मेरा काम था। और लाइक हेल्प तो करनी चाहिए, दूसरी Help करनी कंट्रीज में चाहिए। आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स Help एक दूसरे की करनी हेल्प करनी चाहिए। तो बस यही चीज़ था, इसी के हम लोग फ्लैट में आए थे अभी यार। बस ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।